हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन शेन स्टोरीज। आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा गया। भगवान कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं को कौन नहीं जानता। वे हर असंभव काम को संभव कर देते थे। मनुष्य रूप में आकर उन्होंने संघर्षपूर्ण जीवन जिया और हर मुसीबत से लड़ने का तरीका भी सिखाया। तो उन्हें रणछोड़ क्यों कहा गया, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। भगवान कृष्ण जो चाहते थे वे कर सकते थे, लेकिन एक बार ऐसा मौका भी आया जब श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। इसके पीछे एक बेहद ही रहस्यमय कहानी है जिसके बारे में शायद ही आप जानते हों। ये कहानी कुछ इस तरह से है। एक बार मगध राज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था, लेकिन उसने श्री कृष्ण के खिलाफ यवन देश के राजा काल्यवन को भी अपने साथ मिला लिया था। दरअसल काल्यवन को भगवान शंकर से वरदान मिला था कि ना कोई चंद्रवंशी सूर्यवंशी उसे मार सकता है, ना ही कोई हथियार या बल द्वारा उसे मारा जा सकता है। भगवान शिव से मिले वरदान के कारण काल्यवन खुद को अमर व अजय समझने लगा। उसे लगता था उसे कोई नहीं मार सकता है। जरासंध के कहने पर काल्यवन ने मथुरा पर आक्रमण किया। अब क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि वे उसे अपने बल से नहीं मार सकते और ना ही सुदर्शन चक्र द्वारा उसका कुछ बिगाड़ा जा सकता है, इसीलिए वो रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में जा पहुंचे। श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुप गए उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश मांधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राज्य राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध करके देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिन तक युद्ध करने की वजह से वे थक गए थे, इसीलिए इंद्रदेव ने उनसे विश्राम करने का आग्रह किया और उन्हें एक वरदान भी दिया, जिसके मुताबिक जो भी उन्हें नींद से जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण को पता थी, इसीलिए वो काल्यवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले गए जहां राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने काल्यवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीतांबर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर काल्यवन को लगा कि वे श्री कृष्ण ही हैं और उससे डरकर अंधेरी गुफा में सो गए हैं, इसीलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को ही नींद से जगा दिया। अब राजा मुचकुंद जैसे ही उठे काल्यवन वहीं जलकर भस्म हो गया। असल में यह भगवान कृष्ण की ही एक लीला थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए भी कहा था कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। इसी प्रसंग के कारण ही भगवान कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। द्वारिका में द्वारिकाधीश मंदिर के अतिरिक्त श्री कृष्ण जी का एक और भी भव्य मंदिर है जो उनसे जुड़ी इस रोचक कथा का प्रतीक है, जिसके चलते इस मंदिर को रणछोड़ जी महाराज के मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने ज़रूर इससे कुछ सीखा होगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू।